like a Hellcat. Hello friends, welcome back to my channel Prab Education Vibes, and in today's lecture we're gonna discuss about one more important question. मैंने previous video में भी ये question discuss किया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ओके, सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एससीएम। हम आज एससीएम के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे और इसको हम प्रोसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस हो सकता है या फिर कंपोनेंट्स, दोनों सेम ही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ये है कि आपने डिटेल में इसके कंपोनेंट्स या फिर प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला इसका है कस्टमर। तो कस्टमर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑल एक्टिविटीज़ का ऑफ एससीएम। आपको भी पता है कस्टमर इज़ अ किंग ऑफ मार्केट, है ना। कस्टमर की नीड्स के बिना, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या सेल कर रहे हैं, अगर वो उसको परचेज ही नहीं कर रहा है तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना आपकी सेल इंक्रीज होगी। तो इट स्टार्ट्स व्हेन कस्टमर्स डिसाइड टू परचेज अ प्रोडक्ट। कहाँ से स्टार्ट होता है वो? जब कस्टमर डिसाइड करता है कि उसको ये प्रोडक्ट क्या करना है, परचेज करना है। तो ही कॉन्टेक्ट सेल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। वो सेल डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करेगा विच एंटर्स द सेल ऑर्डर फॉर द स्पेसिफाइड क्वांटिटी टू बी डिलीवर्ड ऑन द स्पेसिफाइड डेट। वो बोलेगा कि मुझे इतनी क्वांटिटी इस डेट को चाहिए। इफ द प्रोडक्ट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टेल द सेल्स ऑर्डर विल इंक्लूड स्पेसिफिकेशन given by the customer that need to be fulfilled by the production facility while manufacturing the product. तो जिस नीड्स के अकॉर्डिंग उसको वो प्रोडक्ट चाहिए, उस नीड्स के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और स्पेसिफाइड डेट और स्पेसिफाइड टाइम पे उसको वो चीज़ डिलीवर कर देंगे। तो ये था हमारा सबसे पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होगा? द स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर फॉर सेल्स ऑर्डर विल बी कंबाइंड विद द अदर ऑर्डर। जो उसने गिवन ऑर्डर दिया है उसको कंबाइंड ऑर्डर के साथ हम कंबाइन करेंगे। दैट टू फुलफिल द कस्टमर्स ऑर्डर, प्लानिंग डिपार्टमेंट विल क्रिएट अ प्लान टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। जिस हिसाब से कस्टमर ने डिमांड किया है उस प्रोडक्ट को, उस हिसाब से मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसको और उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोर्सिंग एंड प्रोक्यूरमेंट। आफ्टर प्लानिंग, नाउ कंपनी हैज टू परचेज द रॉ मटेरियल नीडेड टू बी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। उसको अब रॉ मटेरियल चाहिए, तो जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा वो रिसीव करेगा लिस्ट को रॉ मटेरियल की एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और फिर वो कंपनी डिसाइड करेगी इफ इट वांट्स टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इंटरनली और इफ इट डिजायर्स टू गेट इट डन बाय द अदर फर्म, कि क्या उसके पास पूरा सामान है। जैसे कि सपोज अगर आप कार बनाते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कार एक ही कंपनी में बन रही है, ऐसा थोड़ी होता है। उसके टायर कहीं के होते हैं, उसमें जितना भी सामान लग रहा होता है वो एक ही कंपनी से थोड़ी ना बनता है, वो कहीं कहीं से आता है ना। तो वो चीज़ वो डिसाइड करेगा कि उसको अपनी कंपनी से सब कुछ मिल जाएगा या फिर उसको अदर फॉर्म से लेना पड़ेगा। और दिस इज कॉमनली रेफर टू मेक और बाइज डिसीजन। द परचेजिंग डिपार्टमेंट सेंड्स ऑर्डर टू सिलेक्टेड टू डिलीवर नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड रिक्वायर्ड डेट। जिस भी रिक्वायर्ड डेट पे आपको वो मटेरियल चाहिए होगा वो रॉ मटेरियल आपको उस रिक्वायर्ड डेट पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेंट्री। द रॉ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर अलॉन्ग विद इनवॉइस। अब जो रॉ मटेरियल उसको रिसीव हुआ है इनवॉइस के साथ, चेक करेगा उसकी क्वालिटी को, मूव्ड इनटू द वेयर हाउस, उसको फिर वेयर हाउस में डाल देंगे। एंड द रॉ मटेरियल स्टोर्ड अंटिल रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उस रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होगी तो वो स्टोर्ड रहेगा, जब जरूरत होगी तब आप उसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्लान, रॉ मटेरियल आर मूव्ड टू प्रोडक्शन एरिया एंड फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हेयर बाय यूज देयर रॉ मटेरियल। अभी क्या है, अभी आपको प्रोडक्शन करनी है तो आपका जो रॉ मटेरियल है वो चला गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ताकि आप उसको क्या कर सको, उसकी फिनिश्ड गुड्स बना सको। आफ्टर द फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड आर टेस्टेड। जैसे ही फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको टेस्ट किया जाता है। दे आर स्टोर्ड बैक इन द वेयर हाउस प्रायर टू डिलीवरी टू द कस्टमर। कस्टमर की डिलीवरी से पहले उसको स्टोर किया जाता है। ये तो नहीं ना कि आपने किसी चीज़ की डिमांड अभी की तो आपको वो चीज़ अभी मिल जाएगी। सपोज अगर मैं बात करूं, जो चावल का सीज़न होता है वो कोई और सीज़न होता है, बट आप तो पूरे 12 मंथ्स चावल कंज्यूम करते हो, तो ये ऐसा तो नहीं है ना उसको स्टोर करके रखा जाता होगा कहीं पे, तो इसलिए उसको वेयर हाउसेस में स्टोर किया जाता है और जब आपको उसकी नीड होती है तब आपको वो चीज़ डिलीवर कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ना जो ये टास्क है डिस्ट्रीब्यूशन का,
वो मतलब ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, एज लाइक कि अगर मैं कहूँ कि टू मेक अवेलेबल द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपको राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट प्रोडक्ट आपको चाहिए, और वो भी किस पे चाहिए, एट लीस्ट कॉस्ट पे। आपको महंगा ना पड़े, आपको एटलीस्ट कॉस्ट पे सामान चाहिए। इसके लिए फॉर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इज टू बी मेड, दैट इज टू चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप कौन सा मोड ट्रांसपोर्टेशन का चूज कर रहे हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ना SCM के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम, किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न मैनेजमेंट। अब रिटर्न मैनेजमेंट में इंक्लूड वो सभी एक्टिविटीज होंगी जो कि हैंडल करेंगी एंड डिस्पोजिशन करेंगी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, इंक्लूडिंग रिवर्स लॉजिस्टिक्स और गेट कीपिंग एक्सेट्रा। इसमें ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी। ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटीज है, आई थॉट मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, और फिर भी अगर नहीं पता होगी तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्ट सेल सर्विस। अब पोस्ट सेल सर्विस क्या होता है, जो कि आप सर्विस आपने कुछ डिलीवर कर दिया, उसके बाद आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसको हम पोस्ट बोलेंगे, जो पहले करते हो उसको हम प्री बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हो या कुछ उनको मतलब बता रहे हो, सपोज जैसे कि वॉशिंग मशीन आपने किसी के घर पे पहुंचाई, आजकल तो वॉशिंग मशीन इतनी ज़्यादा खतरनाक वाले आने लगे हैं कि उसमें ही कपड़े सूख जाते हैं, सब कुछ उसी में हो जाता है, तो वो सब नॉर्मल बंदे को तो चलानी नहीं आती ना। तो वो जो उनकी कंपनी का कोई भी मेंबर होता है, या कह लो कि जो भी उनका असिस्टेंट होता है, या जो भी उनको मतलब उस चीज़ को रिपेयर या ठीक करता है, ट्रेन करता है, तो वो घर पे आता है और वो आपको समझा के जाता है। ठीक है, तो इसमें था पोस्टल सेल सर्विसेज। ठीक है ना, तो आई थॉट कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होंगे तो फिर भी आप मुझे बता देना कमेंट करके। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट अगर आपको कोई भी डाउट है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब भी कमेंट कर सकते हो मेरी तारीफ करने के लिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।